तारीख 12 जून 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिससे दिल्ली में सियासी पारा हाई हो गया। हाई कोर्ट के उस फैसले ने इंदिरा गांधी की सत्ता हिलाकर रख दी, जिससे देश की सबसे ताकतवर महिला गुस्से में लाल हो गईं। आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुना दिया था जिससे इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल मच गया। इंदिरा गांधी के आवास पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल कोर्ट ने इंदिरा को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। आखिर इंदिरा गांधी को कोर्ट में चुनौती किसने दी? इंदिरा का गुनाह क्या था? पर्दे के पीछे से में जानेंगे इंदिरा गांधी पर आया कोर्ट का वो फैसला जिसने आयरन लेडी को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया। इंदिरा गांधी की सजा के पीछे देश में उस वक्त हुए आम चुनाव थे। आखिर चुनाव में ऐसा क्या हो गया जो पूर्व प्रधानमंत्री को सजा मिल गई? दरअसल जिस सीट से इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची, वही रायबरेली सीट उनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करने वाली थी, क्योंकि इंदिरा के सामने उस चुनाव में हार का स्वाद चखने वाले उनके प्रतिद्वंदी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण खड़े थे। एक ओर इंदिरा जीत का जश्न मना रही थी तो दूसरी ओर राज नारायण अपनी हार मानने को तैयार न थे। फिर इंदिरा के खिलाफ पर्दे के पीछे से राज नारायण ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे इंदिरा की मुश्किलें बढ़ गई। राज नारायण चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी जीत के दावे कर रहे थे। उन्हें भरोसा था कि वो इंदिरा को बड़े आसानी से हरा देंगे। आलम तो यह था कि रिजल्ट से पहले राज नारायण ने अपनी जीत के दावे की खुशी में रैली निकाल दी। फिर क्या था, उनके अति आत्मविश्वास ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। नतीजे आए तो वो चुनाव हार चुके थे। इंदिरा ने चुनाव में उन्हें पटखनी दे दी थी। ये बात जैसे ही राज नारायण को पता चली, उनके पांव तले जमीन ही खिसक गई। राज नारायण अपनी हार की खबर को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा अब कानून का मंदिर ही एकमात्र सहारा है। फिर क्या था, राज नारायण ने सीधा कोर्ट में इंदिरा की जीत को चुनौती दे दी। उन्होंने इंदिरा को सजा दिलाने की जिद ठान ली थी। राज नारायण ने कोर्ट को बताया चुनाव में धांधली हुई है और इंदिरा को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बनारस में जन्मे राज नारायण एक समाजवादी नेता थे। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हराने से पहले उन्होंने बिहार की बांका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। संपन्न परिवार में जन्मे राज नारायण शायद पहले नेता रहे होंगे जिन्हें आजादी की लड़ाई में जेल की सजा मिली और स्वाधीनता मिलने के बाद भी जेल में बंद हुए। 70 साल की जिंदगी में वो 80 बार जेल गए। 1971 लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की सांसदी को चुनौती दी। वहीं 1977 में राज नारायण ने जब इंदिरा गांधी को हराया, तब मोरारजी देसाई ने उन्हें अपने कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनाया। हालांकि 1 साल के भीतर ही मोरारजी ने उन्हें अपने कैबिनेट से बाहर कर दिया था। कोर्ट में एक और राज नारायण ने इंदिरा पर आरोप लगा दिया था, लेकिन बिना सबूत के कानूनी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़े, इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कार्यवाही शुरू कैसे हो, जज भी असमंजस में थे। पर तभी कोर्ट में राज नारायण ने एक के बाद एक इंदिरा गांधी पर 7 आरोप की झड़ियां लगा दी। उन्होंने कोर्ट को कुछ सबूत सौंपे। कई आरोपों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन कई ऐसे भी आरोप थे जो सही पाए गए। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की बात कोर्ट में अटक गई। अदालत ने माना कि चुनाव के दौरान रायबरेली में प्रधानमंत्री हाउस के वाहन थे। फिर क्या था, जज ने वो फैसला सुनाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कमरा नंबर 15 में ठीक 10 बजे इंदिरा गांधी के भाग्य का फैसला होने वाला था। इंदिरा गांधी कोर्ट में ही मौजूद थीं। अदालत में उनसे 5 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्होंने खड़े होकर सवालों के जवाब दिए। आपको बता दें, कोर्ट में यही परंपरा रही है कि लोग केवल जज के आने पर खड़े होते हैं। उस दौरान भी ऐसा ही हुआ। जिस तरह से उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, उससे अंदाजा लग गया था कि उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। 7 आरोपों में से 2 में इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत 6 साल तक लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया। जब फैसला आया तो कांग्रेस ने इसे कोसना शुरू कर दिया।
आखिर कौन थे जज जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को ऐसी सजा सुना दी जिससे कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में आ गया। 12 मई 1920 को उत्तर प्रदेश के आगरा में जस्टिस जगमोहन सिन्हा का जन्म हुआ। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। आजादी मिलने के 4 साल पहले यानी 1943 में एक छोटे से शहर बरेली से उन्होंने वकालत का पेशा शुरू किया। साल 1957 में जब वो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के लिए चुने गए तो उन्होंने जज बनने का विकल्प चुना। 1970 में उनकी पदोन्नति हुई और वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले की सुनवाई उनके न्यायिक करियर का सबसे बड़ा मामला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन सिन्हा के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश का सियासी पारा गर्म हो गया। दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता नाराज थे। कोर्ट के फैसले के बाद सुबह 11 बजे सुरक्षा के बीच इंदिरा गांधी दिल्ली के एक सफदरजंग रोड से निकली और सीधे कश्मीर हाउस पहुंची। वहां उन्होंने डीपी धर के चित्र पर फूल चढ़ाए और शोक संवेदना प्रकट की। डीपी धर रूस में भारत के राजदूत थे। गहमा गहमी यही नहीं थमी। ठीक उसी दिन दिल्ली में एक खबर बड़ी तेजी से फैली। इंदिरा गांधी ने शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई, जिसमें बड़े फैसले लेने की संभावना जताई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर खतरा मंडरा रहा था, तो वहीं विरोधी खुशी में झूम रहे थे। राजनारायण विपक्ष के हीरो बन चुके थे, पर पर्दे के पीछे से इंदिरा गांधी कुछ बड़ा करने वाली थी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हुई और मुश्किल से 45 मिनट तक चली, जिसमें कांग्रेस के सभी सीनियर नेता शामिल थे। उन सब ने एक सुर में इंदिरा से पद पर बने रहने के लिए कहा। आखिर में इंदिरा मान गईं। मीटिंग खत्म हुई और बोर्ड ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, बोर्ड ने इंदिरा गांधी को पद पर बने रहने के साथ सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। राजनारायण के वार के बाद इंदिरा गांधी पलटवार के मूड में थी। इंदिरा के फैसले के बारे में जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल श्रीनगर से दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाली थी, पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का समर वेकेशन चल रहा था। वी.आर. कृष्णा अय्यर वेकेशन जज थे। इंदिरा के केस में जज वी.आर. कृष्णा अय्यर के बयान ने भी तहलका मचा दिया। जज ने कहा, उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज के आरोप ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका खा चुकी इंदिरा की मुश्किलें बढ़ा दी। राहत की आस में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने गई इंदिरा गांधी की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई। जज ने मामले में फैसला सुनाया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को राहत नहीं मिल पाई। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। बस यही हुआ इंदिरा गांधी के केस में। उन्हें जज साहब ने आंशिक राहत जरूर दे दी। तारीख 24 जून। जज ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकती हैं, पर वोटिंग में शामिल नहीं हो सकती। इस फैसले से इंदिरा गांधी को थोड़ी बहुत राहत तो मिल गई, लेकिन इंदिरा के मन में अब भी कुछ चल रहा था। फैसले के आने के एक दिन बाद इंदिरा गांधी ने अपना वो फैसला देश को सुनाया जो आज भी भारतीय राजनीति के अहम घटनाक्रम में शामिल है, इमरजेंसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।